आज राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण सोच से एक अभियान की शुरुआत है कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, बिना पानी के सब बेकार है। मैं गांव में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण पृष्ठभूमि की विधानसभा है। अभी मैं लसाड़े से आ रहा हूं। इसी अभियान की ग्रामीण अंचल की ब्लॉक स्तरीय शुरुआत लसाड़े ग्राम में की और लसाड़िया के लोगों ने जो प्यार और जो स्नेह और जो आशीर्वाद दिया, गांव में इतना सुंदर तालाब एकल सिंगा के रास्ते। और इस बार पिछली बार भगवान इंद्र की मेहरबानी ऐसी ऐतिहासिक हुई है कि बीसलपुर बांध से लेकर राजस्थान के सभी बांध लबालब हुए, लेकिन राजस्थान में एक जयपुर में एक बांध है जो बरसों तक जयपुर में रामगढ़ के बांध से पूरा जयपुर पानी पिया करता था। विगत कुछ वर्षों से रामगढ़ बांध में एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचता। सरकार ने उसके कारणों पे समीक्षा की कि क्या कारण है कि आज का मानव, आज के युग का भौतिक युग का मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए, निहित स्वार्थ के लिए तालाब की, कुएं की, बावड़ी की, एनीकट की, इनके पानी की आव के स्रोत को अपने स्वार्थ के लिए रोक देते हैं। कहीं खेत की मेड़ फाड़ लेते हैं, कहीं खेत पे चारों तरफ से मेड़बंदी कर देते हैं, पानी नहीं पहुंचता। लेकिन पानी है, पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। पिछली बार भारी बारिश हुई, किसी की कुछ नहीं चली और सारे बांध लबालब हो गए। केकड़ी क्षेत्र भी, बहुत सारे गांव दरिया में बदल गए। लेकिन एक अभियान, एक किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है, एक किसान का बेटा जब नेता बनता है, तो उसके दिल में सोच कहीं न कहीं से मन में आती है कि नहीं, जल का संरक्षण जरूरी है। अभी एडीएम साहब ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में कहता हूं कि हम लोग भाग्यशाली हैं। जिसके पास पैसा होता है उसको पैसे का महत्व तो पता नहीं, लेकिन जिसने गरीबी देखी है, जिसने पीड़ा सहन की है, उसको गरीबी का महत्व पता है, उसको पैसे की महत्व को पता है कि पैसा क्या है। उसी तरह से अगर आप जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का कुछ इलाका उसमें जाएंगे और देखेंगे तो लोग अपने घरों में बड़े बड़े टांके का निर्माण किया हुआ, और बारिश का पानी, जब बारिश आती है तो एक साल का पानी संरक्षण करके, संग्रहित करके, और एक साल तक उस पानी को छान के पीते हैं। वो पीड़ा भी लोगों ने देखी है। और हम इतना पानी बर्बाद करते हैं कि कल्पना से भी परे। अभी मैं हम गांव के जीवन में बड़े हुए, मैंने लसाड़े में कहा है, मैंने कहा 2 घाट तालाब पे बनाओ। विधायक का उससे 10 लाख रुपए दे के आया। 2 घाट तालाब पे बनाओ, एक महिलाओं का घाट, एक पुरुषों का घाट। ग्रामीण अंचल में पूर्ववर्ती हमारे पूर्वज क्या करते थे, गांव में नहाने जाते थे तालाब, कपड़े वहीं धोते थे, नहाते वहीं थे, दैनिक दिनचर्या वहीं करते थे। गांव स्वच्छ होते थे, गांव स्वस्थ होते थे। आज का आदमी घर पे नहाता है, पानी का निकासी नहीं है, घर पे कपड़े धोता है। तो कितना बदलाव है। आज किसी भी गांव में जाओ, सड़कें बना दो, नालियां बना दो, लेकिन आदमी, व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए नाली का रास्ता रोक देगा, पानी के आव को रोक देगा, और फिर वो पानी की जो निकासी है वो एक कीचड़ में बदल जाएगी। और फिर कहेंगे, नेताजी गांव में सड़क नहीं है, कीचड़ हो गया, हमको ये करो। ये करते करते हमें 75 वर्ष हो गए, लेकिन हम अच्छे बनने के बदलाए दूसरे रास्ते जा रहे हैं। हम अपने आप को नहीं बदल सकते। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जल है तो जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं है। पानी का महत्व हमारे जीवन में हमको पता होना चाहिए, पानी क्या है। जब नहीं है उनसे पूछो। अभी जब भारत पाकिस्तान में पहलगांव का आतंकी हमला हुआ और भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जाता है, पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। और अब पानी से क्या होगा? तो पानी के बिना दुनिया को पता है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि सरकार का जो अभियान है, इस अभियान को हमें सफल बनाना है। और ये सफल ऐसे नहीं बनेगा कि मैंने आके शुरू कर दिया, आपने सबने ताली बजा दी, छापा बना दिया, सबने भाषण दे दिया। इस अभियान को हमारे दैनिक दिनचर्या में, हमारे जीवन में उतारेंगे
तो निश्चित रूप से ऐसे अभियान सफल होंगे। 20 तारीख तक ये अभियान है। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया मना रही है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हमें चिंता करनी चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य को 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा दैनिक दिनचर्या में इस भौतिक युग में हम अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकते तो फिर काय के लिए निकाल सकते हैं। मित्रों, जिस व्यक्ति को अपने शरीर से प्यार नहीं है वो अपने गांव से क्या प्यार करेगा, वो अपने परिवार से क्या प्यार करेगा, अपने समाज से क्या प्यार करेगा, अपने राष्ट्र से क्या प्यार करेगा। पहले हमारा स्वस्थ शरीर है, फिर हमारा समाज, फिर हमारा परिवार है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी इस बार केकड़ी में हमने संकल्प लिया है कि भव्य आयोजन होना चाहिए, बहुत भव्यता से मनाएंगे। तो इसमें भी आपकी जन सहभागिता जरूरी है। हम अच्छे बने, हम सफाई का भी जो ये अभी इन्होंने प्लास्टिक मुक्त करने की शपथ ली है और ये बैग तो दे दिए, लेकिन हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को कहां डालेंगे, हमारे घर के बाहर। प्लास्टिक को कहां डालेंगे, सड़क पे। क्यों कि इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। लेकिन इंदौर के नागरिक को मैंने देखा है, उसने अपनी दैनिक दिनचर्या में एक आदत बना ली, एक हैबिट बना ली कि मुझे कचरा बाहर नहीं डालना। वहां ठेले वाले ने और थड़ी वाले ने भी अपनी आदत बना ली। अगर कोई चाट पकौड़ी का ठेला है तो उसके चारों तरफ डस्टबिन, चारों कोने पे डस्टबिन है। और कोई पहले वो किसी को कुछ देगा, ग्राहक को सामान देगा, उसके पहले वो कहेगा कि डस्टबिन इसमें डालना, कचरा इसमें डालना, चारों कोने पे लग रहा है। यह है जन जागृति। किसी भी अभियान को चलाने से पहले अगर जनता की जन सहभागिता नहीं होती तो वो अभियान सफल नहीं होता, वो अभियान सफल नहीं होता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि चाहे प्लास्टिक को शहर साफ रखना, कोई भी काम करने हो, क्योंकि हर व्यक्ति के भावना से जुड़ा होता है। आज हम कस्बे में निकलते, ट्रैफिक की बहुत जबरदस्त समस्या है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या क्यों है कि पहले सड़क कहां थी, आज व्यापारी ने क्या किया या किसी भी दुकानदार ने क्या किया, सड़क के आगे चबूतरी बना दी, चबूतरी के आगे सीढ़ियां बना दी, सीढ़ियों के आगे सामान रख दिया। साधन बढ़ रहे हैं, सड़कें छोटी हो रही है, साधन बढ़ रहे हैं तो ट्रैफिक जाम लगेगा और फिर भी हम कहेंगे प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, पुलिस तो है ही नहीं। अरे हमारी जिम्मेदारी भाई, हमारी नैतिक दायित्व है, प्रशासन और विधायक जी का नहीं है, जनप्रतिनिधि का नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी का हम निर्वहन नहीं करते हैं और हमारी जिम्मेदारी हम दूसरे पर डालें तो निश्चित रूप से ऐसी चीजें हम सबसे अपेक्षा करते हैं। केकड़ी के विकास के लिए हम संकल्पित हैं। कल ही मैं अधिकारियों से बात कर रहा था, 580 करोड़ रुपए फेज 1 में केकड़ी से देवली की डीपीआर बन के तैयार है। केकड़ी कस्बे में रिंग रोड पे भी चारों तरफ 4 लेन से जोड़ेंगे। बड़े तालाब की डीपीआर बन के तैयार है, 50 करोड़ से बड़े तालाब का जीर्णोद्धार होगा। बहुत सारी चीजें हैं। केवल पिछली सरकार में बैठे नुमाइंदे ये कहते थे हम विकास की दृष्टि से, मैं कहना चाहता हूं केकड़ी के अभिभाषक वकीलों के इस प्रांगण में कल केकड़ी में RAA का कैंप कोर्ट में कल से RAA आएंगे और कल से उसका उद्घाटन होगा। पहली बार तो विकास बुद्धि से होता है। विकास में सरकार की मानसिकता का पता चलता है कि सरकार क्या कर रही। केकड़ी में बरसों के बाद, राजस्थान के अंदर 33 साल के बाद कोई बस डिपो दिया है तो राजस्थान की सरकार ने केकड़ी डिपो दिया है कि केकड़ी से बसें संचालित होगी और अगले 3 महीने में बस डिपो संचालित यहां से केकड़ी से शुरू होगा कि गांव के लोगों को आने जाने। अब छोटी सी बात है, विपक्ष के लोगों के मन में तो वो कहेंगे छोटा सा काम है। मैं तो कहता है ये छोटा सा काम आप भी कर लिए होते, हम आपकी भी जय जयकार करते। जयपुर से केकड़ी हमने 3 डीलक्स बसें जा रही है आज, और केकड़ी से जयपुर वाली बस सबसे इनकम वाली बस है जो खाली नहीं रहती, उसमें 2 दिन पहले सीट बुक हो जाती है। ये जनता की आवश्यकता है कि अजमेर से कोटा भी ऐसी बस चलाई है, तो केकड़ी से भीलवाड़ा भी हमने ऐसी बस चलाई। तो निश्चित रूप से हर तबके, हर क्षेत्र में विकास के लिए हमें चिन्हित करना पड़ेगा। आज के इस जल संरक्षण अभियान में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ केकड़ी की जनता की तरफ से कि इन्होंने इतना
ये अभियान चला के ये जल संरक्षण से आने वाली पीढ़ी को जल का महत्व पता होगा, आने वाली पीढ़ी को, हमारे नौजवानों को जल के बारे में पता होगा कि जल बिना पानी के कुछ नहीं है, पानी है तो सब कुछ है। आप देख सकते हो, इस केकड़ी क्षेत्र में देख सकते हो कि लसाड़िया गाय नदी के किनारे दोनों तरफ आप बगेरा तक चल जाओ, लसाड़िया से या जहां से सरवाड़ के यहां से, और दोनों तरफ के गांव नदी के किनारे के, और उसके 10 किलोमीटर आगे कड़ूज और देवगांव चल जाओ, फर्क नजर आ जाएगा। किसान के हालात में, गांव की मनोदशा में अंतर नजर साफ आएगा कि पानी से खेती पे क्या प्रभाव पड़ता है और बिन पानी के खेती पे क्या प्रभाव पड़ता है। आज हमारा बनास के किनारे के गांव है, काली नदी के किनारे के गांव है, गर्मी में भी फसलें लहराती हुई मिलेंगी। अभी भयंकर गर्मी में भी मेरू कला में या काजड़ा के आसपास नदी के किनारे सब्जियां मिलेंगी, और जहां पे जो दूर दराज के इलाके हैं वहां बारिश के मौसम में भी आप सब जानते हो ज्वार बाजरे के अलावा कुछ नहीं होता। तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने, अब मैं कहूं देवगांव, जब मैं सरपंच था देवगांव में हमने फार्म पोर्ट निर्माण कराया। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा एक ग्राम पंचायत में देवगांव में फार्म पोर्ट होगा। और वो पानी का संरक्षण कैसे करते हैं, जब नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना आता है तो बाहर का व्यक्ति कोई आता है, खेतों की तरफ देखता है तो कहता है गौतम जी आपका गांव तो पंजाब हरियाणा से कम नहीं है। हम उसको कैसे बताएं कि हम पानी को बचा के और ये खेती पैदा करते हैं, ये सरसों की फसल लहराती है। तो इसमें सरकार का महत्वपूर्ण योगदान और गांव के लोगों की बुद्धि और उनकी मेहनत और परिश्रम सामने है। तो मित्रों, आज के इस अभियान के लिए मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, सबको साधुवाद देता हूं। इतनी संख्या में लोग